हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों इस समय बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव भागवत सुनने। मैं भी जा रहा हूँ और ये एक हैं हमारे मामा जी, ये भी जा रहे हैं और दो तीन लोग और भी हैं, वो भी जाएंगे। दोस्तों तो बने रहिए आप हमारे साथ में। चलकर मिलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को भागवत का कार्यक्रम। दोस्तों जहाँ पर भागवत हो रही है उस पंडाल के सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी रोड पे हैं और चलकर वहाँ का कार्यक्रम दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हम पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग पचकोरिया माता का दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप लोगों को फिर भागवत पंडाल में ले चलूँगा। दोस्तों जो भागवत करवा रहे हैं उन्होंने ही ये बनवाया है मंदिर को, देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों को सीधा अंदर लिए चलता हूँ, देख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को भागवत पंडाल में चलते एक बात और समझ लें, जब स्वयं कोई संत चल के आपके दरवाजे आ जाए, जब कोई स्वयं चल करके संत आपके द्वार आ जाए अथवा आपसे मिलने आ जाए, तो मान लेना प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। मान लेना प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और यदि जब आप जाओ संत से मिलने तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं, आपका पुण्य जागृत हुआ है। तो संत का मिलन बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरे श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब लंकापुरी में है, उस समय की बड़ी पावन चौपाई है। विभीषण जी महाराज गायन करते हैं, जब संत के दर्शन हुए, हनुमंत लाल जी के संत के वेश में थे, तो जब संत के दर्शन हुए तो आज गुनगुना पड़े, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। क्या? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत यदि आपके द्वार पर अथवा आपसे मिलने के लिए आ जाए तो समझ लीजिए परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। और जब आप संत से मिलने जाएं तो समझ लीजिए आपके भाग्य जागृत हुए हैं, आपके पुण्य जागृत हुए हैं। तो परीक्षित जी महाराज से संत जन मिलने आए। अच्छा क्यों? परमात्मा श्याम सुंदर कन्हैया को जब ये पता हुआ वो मेरे पांडव भक्तों का पौत्र है, कितने भक्त थे मेरे, तो परमात्मा ने उन महात्माओं के हृदयों में प्रेरणा दी कि जाइए जाइए, महाराज परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं और आप जाइए, उनको दर्शन देकर के कृतार्थ करिए। महात्मा जन आए,
बड़ा सुंदर समागम हुआ है। परीक्षित जी महाराज सबको दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, इस कलिकाल में जो सर्वथा मृत्यु की गाल में पड़े हुए हैं समस्त जन, इनके बचने का उपाय क्या है? इनके बचने का उपाय क्या है प्रभु? और पूछा, प्रभु आप तो परोपकारी संत हैं, भगवान बताएं जिसकी मृत्यु सर पर खड़ी हो ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु सर पर खड़ी हो ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किया। और इतना ही नहीं, और पूछा, भगवान किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए? महात्मा अपने अपने विचार से आदेश करते, राजन समय थोड़ा है, बड़ा कोई यज्ञानुष्ठान हो नहीं सकता है, 7 दिन का क्रम है, बस यही है कि अब तो हरि चर्चाएं हो, हरि चर्चा ही कल्याणकारी हो सकती है। लेकिन निश्चित मत किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। भगवान को प्रेरणा हुई, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान शिव के अवतार हैं जो श्री सुखदेव जी महाराज, भगवत प्रेरणा से वह दिगंबर अवस्था में, दिगंबर का मतलब समझते हैं, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हो, ऐसे दिगंबर, लंबी लंबी भुजाएं, केस लंबे लंबे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज हंस की चाल जैसे चलते चलते जब वहां पहुंचे तो गांव के छोटे छोटे बच्चे देखा, अरे ये नंगा बाबा आया है, अरे देखो नंगा बाबा आया है, नंगा बाबा आया है। बेचारे कोई कंकड़ फेंकता तो कोई धूल फेंकता, लेकिन सुखदेव जी बेचारे ब्रह्म दृष्टि के साक्षात्कार थे, उसमें भी मस्त थे। कोई धूल फेंके तो भी मस्त है, कोई कंकड़ फेले तो भी मस्त है, और कोई कटु शब्द कहे तो भी मस्त है। श्री सुखदेव जी चले जाते हैं। जिस समय उस सभा मंडप में पहुंचे तो सभी महात्माओं ने जिस समय देखा तो सबने सुखदेव जी महाराज को देख करके सबने खड़े होकर के उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अब विचार करो, श्री सुखदेव जी महाराज की उम्र बहुत कम थी, वहां व्यास भगवान भी उपस्थित थे। श्री सुखदेव जी के पिताजी के समेत सभी ने जाकर के वहां पर दंडवत प्रणाम किया खड़े होकर के। श्री सुखदेव जी को विचार करो, ये धन्यता थी सुखदेव जी महाराज में। तो संत की उम्र, अगर त्यागी पुरुष है, भगवत चरणों में अनुरागी है, सच्चा प्रेमी है, सच्चा भक्त है, सच्चा संत है, तो उनको उम्र से नहीं आंका जाता है। उनकी तो अपनी भक्ति के बल पर उनकी विशेषता होती है। सुखदेव जी महाराज आए, सबने दंडवत प्रणाम किया, बैठे। परीक्षित जी ने साष्टांग उनके चरणों में लौट करके दंडवत प्रणाम किया और सुंदर से उनके चरण पखारे, और चरण पखार करके तब उनको एक आसन पर बैठाया। आसन वहां कुछ बहुत नहीं था इस तरह का, बस साधारण सा, इस धरा पर ही साधारण सा आसन, वहीं पर विराजमान हुए सुखदेव जी महाराज। आवाज हाथ जोड़ करके श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए बड़े विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, प्रभु आप योगियों के भी परम गुरु हैं, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो परीक्षित जी ने वही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
बहुत सुंदर प्रश्न किया। अतः संप्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहले भी हमारे परीक्षित जी ने महात्माओं से यही प्रश्न किए थे। कहा आप योगियों के भी परम गुरु हैं। हे योगिन, संसिद्धि सिद्ध पुरुष हैं और वही कि मेरी मानस से सर्वथा, जिसके सर पर मौत खड़ी है, जो काल के गाल में जाने वाले हैं। हे प्रभु, यत् कार्यम, उनके लिए कौन सा ऐसा कार्य करें जो इस काल के गाल से अपने को बचा सकें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक प्रश्न ये, और फिर उन्होंने प्रश्न किया, यच्छोत्रव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभे प्रभो स्मर्तम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए और किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। इतने प्रश्न पूछे। आप लोग भी ठीक से सुने। अब हमारे श्री सुखदेव जी स्वामी ने जब ये प्रश्न सुने, उन्होंने कहा, राजन, जिसके सर पर मृत्यु खड़ी हो, आपने प्रश्न किया कि उसे क्या करना चाहिए। तो सुनिए, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। 7 दिन, 7 दिन बहुत लंबा समय होता है। राजन, अगर मनुष्य किसी सिद्ध संत के चरणों में आ जाए और उनके विचारों पर चल जाए तो मुक्ति तो केवल एक घड़ी में हो जाएगी। राजन, 7 दिन तो बहुत लंबा समय है। कितने में? एक घड़ी। जितने महात्मा वहां पर उपस्थित थे, ऐसा निर्णय किसी से नहीं मिला। सुखदेव जी ने कहा कि एक घड़ी काफी है मुक्त होने के लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, खडवांग महाराज जी हुए। खडवांग महाराज जी हुए केवल 2 घड़ी यानी 48 मिनट। एक घड़ी बराबर 24 मिनट के। एक घड़ी का समय बराबर 24 मिनट के। तो 2 घड़ी में अर्थात 48 मिनट में सिद्ध महापुरुष के चरणों में आकर के केवल 48 मिनट में उन्हें वह मुक्ति मिल गई। आप विदेह जनक जी महाराज का भी, अष्टावक्र जी उनके गुरु, उनको भी केवल एक पैर नकाब पे रखे हुए हैं, घोड़े पर दूसरा पैर उठा के रखने जा रहे थे और बीच में ही हमारे अष्टावक्र ने उनको ऐसा बोध दिया कि पैर यूं ही टंगा रहा। 3 दिन हो गए, समाधि लग गई। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन। जब ऐसे ऐसे महापुरुष मुक्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तो राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। भी 7 दिन। प्यारे, हम सभी के पास में 7 दिन है। कितने? सबके पास में 7 दिन है। मौत सर पे खड़ी है। हमें भी सावधान हो लेना चाहिए परीक्षित जी की तरह से। 7 दिन में हमारी भी किसी दिन का लेखा जोखा है। हम भी जाएंगे। तो अब हमारे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम श्रोत्रव्याति सुया परः। परीक्षित, आपका प्रश्न केवल अपने लिए नहीं है। उन्होंने कहा, लोकहितम नृप। अच्छा, कोई होता तो सीधे प्रश्न कहता कि महाराज, हम 7वें दिन हमारी मौत
का श्राप हो गया है, महाराज कोई ऐसी उपाय बताओ, कोई ऐसी औषधि दो, कोई ऐसी दवा दो, कोई ऐसा मंत्र तंत्र यंत्र बताओ जो मैं किसी प्रकार से मौत से बच जाऊं। लेकिन हमारे परीक्षित जी ने ऐसा नहीं प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न किया था कि जो मनुष्य मृत्यु की गाल पे खड़े हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने लिए नहीं प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, राजन तुमने प्रश्न किया है लोकहितम रख, तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है, इसलिए आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। अथा मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें श्रोतव्यम यानी सुनने के लिए, जितने भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उनमें सबसे यह श्रेष्ठ है क्या, आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। ऐसे प्रश्न का आत्मज्ञानी पुरुष बहुत आदर करते हैं। अब बताया कि किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर कहा। श्रोत्रव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपस्यात्मतापम तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। राजन सुनो, संसार में गृहस्थ पुरुष, ये हम नहीं, हमारे परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत विचार करिएगा। ये व्यासपीठ निवेदन करती है आपसे, राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की बनी रहती हैं, सोचने की बातें बनी रहती हैं, उन्हें आत्म तत्व की तरफ जाने के लिए बोध ही नहीं हो पाता है। वो कोई ऐसा संग चाहते भी नहीं, उन्होंने केवल अपने शरीर को अपना स्वयं मान रखा है, अपने परिवार को अपना मान रखा है, अपने धन को अपना मान रखा है। राजन हम क्या हैं, ये घर वाले गृहस्थ वाले क्या हैं, ये नहीं जान पाए। वास्तव में प्यारे, हम ये शरीर नहीं है। सबको पता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। हम शरीर वाले हैं। जैसे हम घर नहीं होते हैं, हम घर वाले होते हैं, घर हमारा होता, हम घर थोड़ी हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक घर है और इसमें रहने वाले हम हैं। हम घर नहीं हैं, ये शरीर नहीं है, हम शरीर से विलग हैं। खैर चलिए, ये बड़ी ही गोपनीय तात्विक चर्चाएं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं कि राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। इसलिए राजन आपने पूछा था कि किसका श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के लिए केवल संसार में मेरे गोविंद हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं को वंदन करना चाहिए, उन्हीं का जप करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। सभी प्रश्नों का उत्तर कि सभी प्रकार से हितकर मेरे श्याम सुंदर कन्हैया हैं, उन्हीं का भजन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण और उन्हीं का जप करना चाहिए। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित किया। श्री सुखदेव जी महाराज को सावधान किया कि राजन सावधान होकर के बैठिए। अच्छा, एक बात और है, और थोड़ा आवाज इसकी स्लो थोड़ा। एक बात और है, जब भी कोई वक्ता कोई विशेष बात देता है तो सावधान करता है कि आप सावधान होकर के सुने। क्यों?
वो बात ही ऐसी अमूल्य है, अमूल्य धरोहर जैसी वो बात है, इसलिए